वेलकम बैक क्लू न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। राजधानी भोपाल समेत एमपी के इन 5 बड़े शहरों में बढ़ा लॉकडाउन। देश में कोरोना का कहर जारी है। हर दिन यहां कोरोना की रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों पर काबू पाने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन जैसे कड़ी प्रतिबंध लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश भी कोरोना से बेहाल है। हर दिन यहां 10 से 11 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं। जिंदगी बचाने के लिए अब कड़ाई, सीएम ने अफसरों को दिए हैं निर्देश। जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि शादी में 10 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं दे। यदि कोई इस निर्देश को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कोरोना संकट काल में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अब कड़ाई करना भी जरूरी है। कोरोना काल में अस्पताल, दवाई, एम्बुलेंस तक यह बनेंगे आपके मददगार। जिला अस्पताल एडमिशन, औषधि, सवाहिनी, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर एवं ऑक्सीजन जनरेटर, चिकित्सा एवं नर्सिंग स्टाफ, संपर्क, मेडिसिन व्यवस्था, ऑनलाइन योग प्रशिक्षण एवं परामर्श आदि के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कोई भी व्यक्ति जरूरत पड़ने पर सेवा भारती के सहायता केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। 10वीं के विद्यार्थियों के स्कूल से मांगा ब्यौरा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा को कोरोना संक्रमण के चलते निरस्त कर दिया था, लेकिन अब बोर्ड परीक्षा परिणामों को लेकर तैयारी शुरू करने जा रहा है। इसके तहत सीबीएसई द्वारा सभी स्कूलों में विद्यार्थियों की जानकारी मांगी है। वहीं विद्यार्थियों की साल भर की गतिविधियों की जानकारी की रिपोर्ट तैयार कर देने के लिए स्कूलों से कहा गया है। ऑनलाइन कक्षाओं में नई पाठ्य सामग्री का अभाव। कोरोना महामारी के कारण 1ली से 8वीं कक्षा के स्कूल इस सत्र में भी खुल नहीं पाए। वहीं प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में 13 जून तक ग्रीष्म अवकाश घोषित कर दिया गया है। पिछले सत्र की तरह इस साल भी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 1ली से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए रेडियो व दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है। चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हो हत्या का मामला दर्ज। मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या के आरोपों का मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। जबलपुर से बुधवार को गुजरेगी एलटीटी गोरखपुर समर स्पेशल। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे इन दिनों समर स्पेशल ट्रेन चला रहा है। इसमें से 3 समर स्पेशल ट्रेनें पश्चिम मध्य रेल के इटारसी, जबलपुर, सतना स्टेशनों से होकर गुजर रही है। पश्चिम मध्य रेल के स्टेशनों से गुजरने वाली समर स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करने के लिए यात्री ऑनलाइन और ऑफलाइन रिजर्वेशन करा सकते हैं। इन लोगों के खाते में 1-1 हजार रुपए डालेगी शिवराज सरकार। 3 महीने तक मिलेगा राशन मुफ्त। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मध्य प्रदेश के ज्यादातर बड़े शहरों में कर्फ्यू जारी है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके मद्देनजर शिवराज सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी वालों को राहत देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। 28 अप्रैल से शुरू हो रहे रजिस्ट्रेशन। एक मोबाइल से होगा 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन। कोरोना संक्रमण को रोकने जिले में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शहर वासियों से अपील की है कि पोर्टल पर ऑप्शन के माध्यम से आप अपना पंजीयन कराएं। चैत पूर्णिमा पर 9:30 बजे तक हरकी पेड़ी पर शाही स्नान कर सकेंगे श्रद्धालु।
हरिद्वार महाकुंभ में चैत्र पूर्णिमा पर इस बार आम श्रद्धालु 9:30 बजे तक हरकी पेड़ी पर स्नान कर सकेंगे। इसके बाद पूरा हरकी पेड़ी क्षेत्र संतों के शाही स्नान के लिए रिजर्व होगा। सबसे पहले निरंजनी अखाड़े के संत शाही स्नान करेंगे। सिर्फ चिकित्सकीय उपयोग के लिए इस्तेमाल होगा लिक्विड ऑक्सीजन, मोदी सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना वायरस महामारी के बीच एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई की समीक्षा के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने लिक्विड ऑक्सीजन के गैर चिकित्सकीय उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। प्राइवेट कंपनियों को हिस्सेदारी बेचे ओएनजीसी, केंद्र सरकार ने तीसरी बार डाला दबाव। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अमरनाथ ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एवं प्रबंधन निर्देशक सुभाष कुमार को 1 अप्रैल को पत्र लिखकर 7 सूत्रीय कार्रवाई योजना कर क्रियान्वयन करने को कहा है। कोरोना संकट के बीच लिया गया ये अहम फैसला। कोरोना ने पूरे देश में हाहाकार मचाया हुआ है। रोजाना बीते 4 दिन से 3 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों पर इसका असर ना हो, ऐसे में मोदी सरकार ने अहम फैसला लिया है। इंदौर समेत 24 जिलों में आईसीयू बेड फुल, 7 शहरों में 3 मई तक लॉकडाउन। इंदौर ग्वालियर पर फैसला आज। ग्वालियर के निजी हॉस्पिटलों में 22%, जबलपुर में 7%, उज्जैन में 4% आईसीयू बेड खाली है। भोपाल में सभी सरकारी अस्पताल फुल है। सिर्फ पीपुल्स अस्पताल में कुछ बेड खाली है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जिस रफ्तार से एक्टिव केस बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से प्रदेश के निजी और सरकारी अस्पतालों में करीब 10,000 बेड बढ़ाए जाए। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत होगी दूर, 13 जिलों में जल्द स्थापित होंगे प्लांट। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से ऑक्सीजन की किल्लत बढ़ गई है। इसको देखते हुए 13 जिलों में 1 महीने के अंदर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने 8 जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र करीब 6 माह पहले स्वीकृत किए थे। कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच सोना चांदी के दाम में आई गिरावट। फटाफट देखें नए भाव। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच भारतीय बाजारों में सोने की कीमतों में गिरावट का रुख देखने को मिला है। दिल्ली सरफरा बाजार में कल 26 अप्रैल 2021 को सोने के भाव 47,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के नीचे पहुंच गए। परीक्षाओं पर फैसले को लेकर अहम बैठक आज। 10वीं की परीक्षा रद्द होने के आसार। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जून में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को लेकर सोमवार 26 अप्रैल को विशेष बैठक आयोजित की जा रही है। राज्य में तेजी से बिगड़ रहे कोरोना संक्रमण के हालातों के मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा मंडल और शिक्षा विभाग के अधिकारी परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला कर सकते हैं। पैन कार्ड में नाम या पता हो गया है गलत तो घर बैठे करें सुधार। यह है आसान तरीका। पैन कार्ड जरूरी दस्तावेजों में से एक है। इस दस्तावेज का उपयोग बैंक में अकाउंट खुलवाने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न भरने तक में किया जाता है। ऐसे में पैन कार्ड में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। कई बार हमसे पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय गलती हो जाती है। आधार कार्ड के दुरुपयोग का है डर तो इसे करा सकते हैं लॉक। आधार कार्ड में 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो देश में कई तरह की सेवाओं के लिए जरूरी है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ऐसे में हमें हमेशा यह डर रहता है कि कोई और व्यक्ति या संगठन हमारे आधार नंबर का दुरुपयोग ना कर ले। इस योजना के तहत कम से कम 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये और अधिक से अधिक 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिल सकती है। केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत मई 2015 में की थी। इस पेंशन योजना के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपके पास बचत खाता, आधार नंबर और मोबाइल नंबर होना चाहिए।
भारत में कोरोना की दूसरी लहर से पैदा संकट से निपटने के लिए अमेरिका के आगे आने के बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चर्चा में है। अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष जेक सुलिवन से इस मसले पर बात की थी। उनकी इस बातचीत के बाद ही अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और फिर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को कोविशील्ड वैक्सीन के लिए कच्चे माल की सप्लाई का वादा किया है। दावा हर दिन 7500 मरीज को फोन करने का। कोरोना मरीजों के इलाज में माकूल व्यवस्थाएं होने के दावे सरकार करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। स्वास्थ्य आयोग के निर्देश है कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से दिन में 2 बार बात कर उनका हालचाल जाना जाए। भोज विवि ओपन बुक पैटर्न पर लेगा यूजी पीजी की परीक्षा। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को ओपन बुक पैटर्न पर परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। इसी के तहत भोज मुक्त विश्वविद्यालय यूजी व पीजी को सभी परीक्षाएं ओपन बुक पैटर्न पर लेगा। ये परीक्षाएं जून में आयोजित की जाएगी। इसके विवि तैयारी में जुट गया है। एमपी और गुजरात के अस्पताल में सीधे प्लांट से ऑक्सीजन की होगी सप्लाई। यूपीएल के 4 प्लांट की तैयारी। मध्य प्रदेश और गुजरात के चुनिंदा अस्पताल को अब सीधे प्लांट से ही ऑक्सीजन की सप्लाई करने की तैयारी है। यूपीएल ने इस तरह की तैयारी की है। इसने अपने 4 नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट में बदल दिया है। लाल किला हिंसा मामले में दीप सिंधु को जमानत। दिल्ली की एक अदालत ने आज 26 जनवरी हिंसा मामले के आरोपी और पंजाबी एक्टर दीप सिंधु को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि उससे पहले ही 14 दिनों की पुलिस हिरासत में पूछताछ की जा चुकी है और वह लगभग 70 दिनों तक हिरासत में रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।